अस्सलाम वालेकुम। आज कैसी स्टॉक 100 का साल का आखिरी दिन था ट्रेडिंग का। और हमने देखा है कि ये साल भी पिछले साल की तरह काफ़ी नुमाया कारकर्दगी रही हमारी स्टॉक मार्केट की। तकरीबन कोई 85% से बढ़कर 1,15,000 के लेवल पे आके क्लोज हुई है आज के दिन में। अगर पिछले साल से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल कोई 53% बढ़ी थी, इस साल 85% बढ़ी है। और अगर ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो हमारी मार्केट कोई 85% से बढ़कर सेकंड रैंक रही दुनिया भर में। हमसे ऊपर अर्जेंटीना का स्टॉक एक्सचेंज जिसने तकरीबन कोई 117% की परफॉर्मेंस दी थी। ये साल भी काफ़ी अच्छा रहा इन्वेस्टर्स के लिए। अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट सेक्टर्स में तेज़ी देखी गई। अगर हम थोड़ा सेक्टर्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कोई तकरीबन 200% से बढ़ा। फर्टिलाइजर सेक्टर कोई तकरीबन 120% से बढ़ा। एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी काफ़ी नुमाया कारकर्दगी दिखाई और तकरीबन 93% से ग्रो करा। स्टॉक मार्केट की बढ़ने की काफ़ी वजूहत थी इस साल। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो थी जो कि IMF से कोई हमारा 3 साल का $7 अरब का एग्रीमेंट हुआ। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब हम IMF प्रोग्राम में रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आया है और बाज़ार ने अपनी जो है ना एक अपवर्ड मूवमेंट बरकरार रखी है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपने स्ट्रक्चरल पाथ पे चलते रहें अगर, तो ऐसी ही कारकर्दगी अगले साल भी हमें दिखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाए कि जो वजह बनी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आने की और मार्केट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो उसमें एक इंटरेस्ट रेट का भी गिरना था। अगर हम साल के शुरू में देखें कोई तकरीबन 22% के करीब इंटरेस्ट रेट था और साल के एंड तक वो गिर कर कोई तकरीबन 13% तक आ गया था। तो ये तकरीबन कोई 9% से इंटरेस्ट रेट गिरा है। तो अगर पिछला कंपैरिजन देखा जाए या पास्ट इसकी जो है ना कॉरिलेशन देखी जाए स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट की, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है तो उसका एक इन्वर्स इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती हैं और जो इफेक्ट हमने हमारी स्टॉक मार्केट्स में भी देखा। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक बात अगर करी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोई 200% से बढ़ा। उसमें मेन वजह जो थी वो यही रही थी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी चेंजेस आई हैं इस सेक्टर में कि नॉन एसेंशियल मेडिसिन पे जो है ना जो कैप जो है प्राइसेस पे पहले हुकूमत लगा के रखती थी, वो कैप इन्होंने हटा दिया था। और दूसरी एक इनके इनपुट में US डॉलर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, जो इस साल हमने देखा तो काफ़ी स्टेबल रहा है। तो वो भी इनकी अर्निंग्स और मार्जिन्स को काफ़ी सपोर्ट दी, जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। अगर हम एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात करें जो तकरीबन 93-94% से इस साल बढ़ा, तो उसकी भी मेन वजह जो है यही बनी कि गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ मिलकर तय किए थे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे थे, उसमें बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर की तरफ भी था, जहां हमने गैस की प्राइसेस बढ़ाई, हमने बिजली की प्राइसेस बढ़ाई। तो उससे हुआ ये कि सर्कुलर डेट का जो पिछले काफ़ी सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसमें रुकाव आया है। तो अगर हम इन्हीं स्ट्रक्चरल चेंजेस को आगे एक्सटेंड करते रहते हैं तो हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अपनी परफॉर्मेंस को और कंटिन्यू रख सकती होगी। थोड़ा मुआवजा करना ये भी ज़रूरी है कि हमें देखना चाहिए कि KSE 100 की परफॉर्मेंस दूसरी एसेट क्लासेस के अगेंस्ट किस तरीके की रही। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, कोई 83-84% का गेन हमारी स्टॉक मार्केट ने किया है। अगर उसके अगेंस्ट हम देखें तो गोल्ड जो है, जिसमें लोग ज़्यादातर सरमायाकारी करते हैं, वो तकरीबन कोई 28% से बढ़ा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो थे, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, वो कोई तकरीबन 14% के करीब ट्रेड हो रहे थे। और डॉलर, जिसमें हमने पिछले सालों में काफ़ी डेप्रिसिएशन देखी है, उसके बरक्स वो इस साल अप्रिशिएट किया। डॉलर के जिक्र करना ये ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं डॉलर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये भी एक तरीके से शो करता है कि दूसरा लगातार साल ये है कि जिसमें KSE 100 एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है एज एन एसेट क्लास। आगे जाते हुए हमारा वही जो है
अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेशन यही है कि IMF के से हमारे मुआहदे के हिसाब से जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये करते चलें, इकोनॉमी की सिर्फ जो है इसी डायरेक्शन में चलती रहे, स्लोली सस्टेनेबल ग्रोथ हमें दिखती रहे, रिकवर होती रहे इकोनॉमी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगले साल भी हम सिमिलर परफॉर्मेंस देखेंगे KC 100 इंडेक्स की। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सबको नया साल मुबारक हो और बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू रख के ही बाज़ार में काम करते रहें जैसे हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।